औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह बलद का आगाज़ हो रहा है। इस सूरत के शान नज़ूल के सिलसिले में एक रवायत ये भी लिखी है कि कुरैश में एक काफ़िर असीद बिन कलदा नहायत कवी हैकल ज़ोर आवर पहलवान था। इसको अपनी ताकत और तवानाई पे बड़ा नाज था और इसकी ताकत का ये हाल था कि अपने पाँव से गाय बैल का चमड़ा दबा लेता और लोगों से कहता कि मेरे पाँव के नीचे से चमड़ा खींच कर बाहर लाओ। बहुत से लोग मिलकर ज़ोर आजमाई करते मगर चमड़ा खींचने से टुकड़े टुकड़े हो जाता और इसके पाँव तले से नहीं निकलता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दावत इस्लाम दी तो वो क्या काफिर ईमान न लाया और इसने बहुत सख्त कलमात आपकी शान में इस्तेमाल किए। कहने लगा तुम मुझे आतिश दोज़ख के मुवक्किलों से क्या डराते हो? मेरा बायां हाथ इन सब को सज़ा देने के लिए काफ़ी है। मेरे मुकाबले की कोई ताब नहीं ला सकता और मुझ पर कौन गालिब आ सकता है? और बहिश्त की नेमतों से मुझे क्या फसलाते हो? मैंने शादियाँ और खुशी की तकरीबात में इतना माल दौलत खर्च किया है कि तुम्हें बहिश्ती नेमतें इसके दरमियान कम महसूस होंगी और तुम्हारी जन्नत की कीमत तो मेरे इस खर्च किए हुए माल के बराबर भी नहीं पहुंच सकती। इसकी इन बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई और बताया कि इंसान को अपनी कुव्वत और ज़ोर और माल और दौलत की कसरत और बड़ाई पर मगरूर और नाज़ा नहीं होना चाहिए। और अगर ये इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक के वाक़यात तग़य्युरात पर गौर करे तो ये खूब वाज़ेह हो जाता है कि इसे किस कदर तकलीफ़ और शिदायत का सामना करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वलदिम व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिरा अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यराहु अहदा। तर्जुमे को देखें। मैं कसम खाता हूँ इस शहर की और आपको इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है और कसम है बाप की औलाद की कि हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया। क्या वो ये ख्याल करता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा? कहता है कि मैंने इतना माल खर्च कर डाला, क्या वो ये ख्याल करता है कि इसको किसी ने नहीं देखा? तो यहाँ देखिए शहर मक्का की कसम खाई गई है और फ़तह मक्का की पेशन गोई भी इसमें बताई गई है कि नायात की इब्तिदा में चंद कस्मों से हुई। पहली कसम में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद कि हम इस शहर मक्का की कसम खाते हैं। मुफस्सरीन ने लिखा कि शहर मक्का की कसम इसलिए खाई गई कि अफ़ज़ल रसूल ख़ातमुल अंबिया अल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर मक्का में कुफ़ार के हाथों उस वक्त तरह तरह के मसाइब और अज़ियतें झेल रहे थे, मगर आपको इस शहर मुक़द्दस में लड़ने की अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त नहीं थी और आप इस शहर में फ़ातिहाना दाखिल होंगे। ये पेशन गोई अल्लाह ताला ने की। चुनाचे बहम्दुल अल्लाह ताला की तरफ से ये 8 हिजरी में फ़तह मक्का के मौके पे पूरी हो गई, जबकि फ़तह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहकाम हरम बाकी न रहे और आपने दुश्मनाने दीन पर गलबा हासिल किया और इस मुकाम मुक़द्दस की तक़दीस के लिए मुजरमों को सज़ा देने की भी आपको इजाज़त हुई। ये सिर्फ़ एक दिन फ़तह मक्का के रोज़ हरम में खून बहाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ हुआ था। फ़तह मक्का के दूसरे ही दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा करके कोहे सुफ़ा पर जमा किया और खुतबा दिया और इरशाद फरमाया। तर्जुमा देखें। ऐ लोगो, बेशक अल्लाह ताला ने जिस रोज़ आसमान और ज़मीन को पैदा किया उसी दिन मक्का को एहतराम और मोहतरम पैदा किया। बस वो क़यामत तक
मोहतरम रहेगा। बस किसी शख्स के लिए जो इंसान और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता हो, ये जायज़ नहीं कि मक्का में कोई खून बहाए, और ना किसी के लिए किसी दरख्त का काटना जायज़ है। मक्का ना मुझसे पहले किसी के लिए हलाल हुआ और ना मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा, और मेरे लिए भी सिर्फ उसी साथ उसी घड़ी के लिए हलाल किया गया। अहले मक्का की नाफरमानी पर और नाराज़गी की वजह से और आगाह हो जाओ कि इसकी हुर्मत फिर वैसी ही होगी जैसे कि पहले थी। बस तुम में से जो हाजिर है वो मेरा ये पैगाम इन लोगों तक पहुंचा दे जो गायब हैं। बस तुम में से जो शख्स ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में क़िताल किया, तो तुम इससे ये कह देना कि तहकीक अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने रसूल के लिए मक्का को कुछ वक्त के लिए हलाल कर दिया था और तुम्हारे लिए हलाल नहीं किया। अलगर्ज यहाँ पहली किस्म अल्लाह ताला ने ये फरमाई, कसम ये फरमाई कि हम इस शहर मक्का के की कसम खाते हैं, और इसके बाद बतौर पेशन गोई ये फरमाया कि आपके लिए इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है। ये फ़तह मक्का की तरफ इशारा था। तो यहाँ पर इन आयत में इंसान को इस पर मुतनब्बे किया गया है कि इंसान की दुनिया में जो ये ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया में हमेशा राहत खुशी चैन से रहे, किसी तकलीफ़ रंज मुशक्क़त से कभी वास्ता ना पड़े, तो ये इनका इंसान का ख्याल खामी है जो कभी हासिल नहीं होगा। जब अल्लाह ताला जो इंसान को पैदा करने वाले हैं फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि इंसान अपनी फ़ितरत से ऐसा पैदा किया गया कि अव्वल उम्र से आखिर तक मेहनत और मुशक्क़तों में रहता है। तो इंसान को चाहिए कि मुशक्क़त के लिए तैयार रहे, और जब दुनिया में मेहनत मुशक्क़त करना पेश आती है तो अक्लमंद का काम ये है कि इस चीज़ से घबराए नहीं, दायमी राहत का सामान बने, और ये सिर्फ़ ईमान वाले ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी दीन की समझ और फ़हम अता फ़रमाए, और आखिरत की दायमी राहत के लिए दुनिया में आर्जी और वक्ती मुशक्क़त और मेहनत बर्दाश्त करने की क़ुव्वत सलाहियत अता फ़रमाए। आमीन। आप देखें आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहते हैं हमें डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, और डिप्रेशन और ये वाली चीज़ें जो हैं ये मोमिन की शान नहीं है। एक मोमिन को पता है कि अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, यहाँ अल्लाह के पास हमने वापस जाना है। तो ये थोड़ी सी मुद्दत है जिसमें इंसान को अल्लाह ने मुशक्क़त करने के लिए ही भेजा है, और अगर ये बारीक सा नुक्ता समझ नहीं आएगा तो सारी उम्र इंसान डिप्रेशन में गुजार देगा। फिर अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन फलक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमि ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। क्या हमने उनको दो आँखें और ज़ुबान और दो होंठ नहीं दिए, और हमने उनको दोनों रास्ते बताए, सो वो शख्स घाटी में से होकर न निकला। और आपको मालूम है कि घाटी क्या है, वो किसी गर्दन का छुड़ा देना या खाना खिलाना फाके के दिन में किसी रिश्तेदार यतीम को या किसी खाक नशीन मोहताज को। यहाँ पे इंसान की नाशुक्री की बात की गई है, और फिर यहाँ पे कि इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं लेकिन उसको एहसास ही नहीं होता। और देखें जब बच्चा भी दुनिया में आता है वो सबसे पहले क्या चीज़ बोलता है, नो। और नेगेटिविटी इंसान के अंदर है। अब इंसान ने मेहनत करके अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी है, यस करना, ओके करना सीखना है। ठीक है, जब ये चीज़ें सीखेगा तो उसके नेकियां करना उसके लिए आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोया नेकी की दो आला अक़साम बयान की गई हैं। एक फ़क रकबा यानी गर्दन का छुड़ाना ये अल्फाज आम है और इसमें कई सूरतें दाखिल हैं। एक ग़ुलाम का आज़ाद कर देना, या इसकी कीमत मालिक को अदा करके ग़ुलाम को आज़ाद करा देना। और दूसरी कसम नेकी की है औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन अज़ा मक़रबा औ मस्कीनन ज़ा मतरबा। फरमाया यानी फाके के दिन किसी रिश्तेदार यतीम को या किसी खाक नशीन मोहताज को खाना खिलाना, यानी एहतियाज और ज़रूरत के वक्त जैसे कि अयाम कहत में हो या किसी और सबब से गल्ला ना मिलता हो, ऐसे वक्त में भूखे को खाना खिलाना, ख्वाह वो कोई हो, मगर यतीम को खाना खिलाना और भी बेहतर है, इसलिए इसका कोई सरपरस्त नहीं होता।
دوسرا چیز جو ہے آیات میں وہ ہے نقطہ نکل رہا ہے اسلام اور مسئلہ غلامی۔ یہاں ان آیات میں کسی کو غلامی سے آزاد کرنے یا قرار دینے کی نیکی کو کے اعلیٰ کاموں میں ایک کام بتایا گیا، اور مخالفین اسلام جو اسلام کے مسئلہ غلامی پر اعتراض کرتے ہیں وہ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ اسلام میں مسئلہ غلامی کی حقیقت کیا ہے۔ اسلامی شریعت میں صرف ان جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت ہے جو نہ فدیہ دے کر آزاد ہو سکے اور نہ جن کو قیدیوں کے تبادلے کے اصول کے تحت آزاد کرنے کی گنجائش نکل سکے۔ ایسے قیدیوں کو اسلامی حکومت جیل خانوں یا کیمپوں میں رکھ کر ان سے ظالمانہ بگاڑ لینے کی بجائے انہیں اسلامی حکومت لشکریوں اور مسلم سوسائٹی کے خاندانوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ایسے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة۔ پھر ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فرمائش کی اور ایک دوسرے کو رحم کی فرمائش کی، یہی لوگ داہنے ہاتھ والے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں وہ لوگ بائیں والے ہیں، ان پر آگ محیط ہوگی جن کو بند کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ سورت کے خلاصے کو دیکھیں۔ سورت کا موضوع انسان کی سعادت و شقاوت ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی زندگی محنت، مشقت اور جفا کشی سے عبارت ہے۔ کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری اور دکھ، کبھی حوادث اور آلام، پھر بڑھاپا اور موت، قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کے سوالات، قیامت اور اس کی ہولناکیاں، غرض ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ جنہوں نے اپنی قوت پہ بڑا گھمنڈ کیا، وہ فخر کیا کرتے تھے اپنے مال پر۔ ایسے لوگوں کو کی آنکھیں، ہونٹ، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ پھر قیامت کے شدید مصائب کا تذکرہ جس سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ سورت کے اختتام پر انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جو نفس پر شاق گزرتے ہیں، یعنی انسانوں کی گردنیں چھڑانا، غلامی سے، قید و بند سے اور جہنم کی آگ سے، یوں ہی یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے بعد چند اور صفات کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اللہ پر ایمان، ایک دوسرے کو صبر کی اور آپس میں رحم کی وصیت کرنا۔ اس سورت کے 2 رکوع ہیں، 2 کوسچنز ہیں۔ پہلا کوسچن ہے سورت کا شان نزول تحریر کریں، اور دوسرا سوال ہے بلد سے کون سا شہر مراد ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان کہ جس نے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا اور ہم کو ان گنت انعامات احسانات سے نوازا۔ یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار اور احسان مند بندوں میں شامل فرما لیجئے، اور ہم کو دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ کا مصادق بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے حفاظت فرما، اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن پاک میں آپ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اور بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرو۔ اللہ اس کام کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔